आज का मेरा ये वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है स्टूडेंट्स, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बी फार्म फर्स्ट सेम में आपको क्या पढ़ना है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बी फार्म फर्स्ट सेम के सारे सब्जेक्ट्स को एक्सप्लेन करूंगी, साथ ही साथ उन्हें एक्सपेरिमेंटल में भी आपको बताऊंगी, जिससे कि आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी कि फर्स्ट सेम के अंदर आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। हर एक सब्जेक्ट को मैं एक्सप्लेन करूंगी। वीडियो बहुत छोटा होगा लेकिन आपके लिए शायद बहुत इंफॉर्मेटिव हो। ये वीडियो मेरा लास्ट तक देखना है और समझना है कि किस तरीके से आपको बी फार्म में फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ना है। सीधा चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। ओके, सो देखिए ये है बी फार्मेसी सब्जेक्ट लिस्ट फॉर सेमेस्टर 1 के लिए। ये आपकी सब्जेक्ट लिस्ट मैंने यहाँ पे बनाई है। तो इसमें मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बता देती हूँ, जो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट होने वाला है वो होने वाला है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। सेकंड सब्जेक्ट जो होने वाला है वो होने वाला है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। थर्ड सब्जेक्ट जो आपका होने वाला है वो होने वाला है फार्मास्यूटिक्स। और फोर्थ सब्जेक्ट जो आपका होने वाला है वो होने वाला है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये आपके 4 सब्जेक्ट होने वाले हैं। क्लियर हुआ? आपका जो सब्जेक्ट आएगा वो आएगा रेमेडियल मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, और लास्ट आपका आएगा कम्युनिकेशन स्किल्स। होप सो ये 6 सब्जेक्ट आपको आगे होंगे समझ में। मैं आपको इनको एक एक करके एक्सप्लेन करने वाली हूँ। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करवा देती हूँ सब्जेक्ट नेम, तो आपको ये नेम्स आपको यहीं पे याद करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर रहे हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसे HAP भी बोलते हैं, HAP फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कम्युनिकेशन स्किल्स और रेमेडियल मैथमेटिक्स और बायोलॉजी। मैं आपको पहले यहाँ पे रेमेडियल मैथमेटिक्स और बायोलॉजी और कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में, इन दोनों सब्जेक्ट के बारे में यहीं पे क्लियर कर देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो आपका बी फार्म फर्स्ट सेम में इसलिए आता है बच्चे, जिससे कि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, जो आपके बोलने का तरीका है, बातचीत का तरीका है, किस तरीके से आपको अपने सीनियर से बात करनी है, आपके पापा और आप, एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपके चाचा और आप, आपके फूफा और आप, अगर आपने दोनों ने सेम ईयर बी फार्म फर्स्ट सेम में एडमिशन लिया है, तो जब तक आप कॉलेज में हो वो आपके पापा नहीं है, वो आपके बैचमेट हैं। क्लियर? कि यही मतलब होता है प्रोफेशनल कोर्सेज का। ठीक है, तो जब तक आपके वो क्या रहेंगे, बैचमेट रहेंगे, वहां पे आप उन्हें पापा नहीं बोल सकते, वहां पे आप उन्हें नाम से ही आपको बुलाना पड़ेगा। ऐसा है, प्रोफेशनली मैं बता रही हूँ, अदरवाइज ऐसा ये नहीं है कि ये रूल्स ही है, आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। और किसी के भी ऐसा नहीं होता फादर और उसका बेटा जो है वो एक साथ एडमिशन ले। ये मैं एक एग्जांपल की तरह आपको बता रही हूँ। अगर आपका कोई चाचा है, कोई बड़ा भाई है, फूफा है, सबको आपको वहां पे उनके अपने रिलेशन को अलग करके आपको प्रोफेशनली कॉलेज में कॉलेज की तरह ही बिहेवियर करना है, मतलब वो आपका क्लासमेट ही होंगे। ठीक है, बात कर लेते हैं। उसके बाद है यहाँ पे नेक्स्ट रेमेडियल मैथमेटिक्स और बायोलॉजी। कम्युनिकेशन स्किल्स में मैंने ये एग्जांपल जो आपको दिया, क्यों दिया? कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब होता है कि आपको कैसे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स एनहांस करनी है, क्योंकि बाद में जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे कैसे बिहेव करना चाहिए, कॉलेज में कैसे बिहेव करना चाहिए सीनियर के साथ, और जो मैंने एग्जांपल दिए ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं। उसके बाद है रेमेडियल बायोलॉजी और मैथमेटिक्स। रेमेडियल बायोलॉजी और मैथमेटिक्स का क्या सीन है? जो बच्चे PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले हैं उन्हें पढ़ना होता है एक लेक्चर बायोलॉजी का, और जो बच्चे PCB वाले हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले हैं, उन्हें एक लेक्चर पढ़ना होता है मैथ्स। ये दोनों सब्जेक्ट्स की तैयारी क्या मैम हमें सीरियसली करनी है? नहीं करनी है। मैं आपको बोल देती हूँ, जो सीरियसली पढ़ने हैं वो ये 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ये कॉलेज लेवल पे 2 सब्जेक्ट होता है, वो आपकी स्किल्स को थोड़ा एनहांस करने के लिए, सिर्फ वो आपको कॉलेज लेवल पे पढ़ना है और उन्हें वहीं तक रखना है। 4 सब्जेक्ट मेन होते हैं जो आपकी यूनिवर्सिटी जिनके पेपर लेंगी, उन पे आपको फर्स्ट डे से ध्यान देना है। अब मैं इन 4 सब्जेक्ट को आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगी। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ह्यूमन की एनाटॉमी, क्लियर हो रहा है? ह्यूमन की एनाटॉमी, एनाटॉमी मतलब बाहर की संरचना, और ह्यूमन की फिजियोलॉजी मतलब अंदर की संरचना। जो बॉडी पार्ट्स हैं ये, इनके अंदर की संरचना। क्लियर हो रहा है? ह्यूमन के बाहर मतलब एनाटॉमी, उसकी संरचना, और ह्यूमन की फिजियोलॉजी जो एनाटॉमी हो गई, बाहर का जो हिस्सा है जो दिख रहा है हमें वो हो गई एनाटॉमी, और जो हमें नहीं दिख रही है हमारी बॉडी के अंदर, लीवर है, किडनी है, हार्ट है, ये सब क्या है? ह्यूमन की फिजियोलॉजी। हमारे स्पाइनल कोड है, ब्रेन है, क्या आप देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे हैं। ये सारी चीजें हमें पढ़नी होती है फिजियोलॉजी के अंदर। क्लियर हो रहा है? ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इसके अंदर आपके बॉडी के सारे सिस्टम्स आ जाएंगे। ठीक है, बॉडी के अंदर जितने भी सिस्टम होते हैं, नर्वस सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसके बाद आपका एंडोक्राइन सिस्टम है, उसके बाद आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, बहुत सारे सिस्टम होते हैं।
ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये सारे सिस्टम्स आते हैं आपकी बॉडी के अंदर। तो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट और ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकंड, ये आपको फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर में 2 अलग-अलग सब्जेक्ट पढ़ने हैं। क्लियर है? तो क्लियर हुआ कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर क्या पढ़ना है आपने, 12th की बायोलॉजी से इसे आप कोरिलेट कर सकते हो, लेकिन हाँ बिल्कुल कोरिलेट नहीं है, कोरिलेशन नहीं है, अलग है चीजें, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरी ह्यूमन की फिजियोलॉजी और एनाटॉमी दोनों चीजें पढ़नी है दोनों सेमेस्टर में। ह्यूमन की बॉडी खत्म, उसके बाद उस पर रिएक्शंस कैसे होंगे, दवाइयाँ काम कैसे करेंगी, फिर वो आगे शुरू हो जाएगा प्रोसीजर। फर्स्ट ईयर में तो आपने जनरल पढ़ना है। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चे? अब बात कर लेते हैं सेकंड सब्जेक्ट, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, ये प्रैक्टिकल्स देख रहे हैं आप, ये प्रैक्टिकल लैब्स देख रहे हैं आप। अब एनालिसिस का क्या मतलब है, एनालाइज करना, पता करना। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हमारे पास 4 हमने ले लिए कंपाउंड, ठीक है, अलग अलग कंपाउंड है, 4 बाउल्स आपके सामने रखी है, 1 2 3 4 बाउल्स आपके सामने हैं। अब इन 4 बाउल्स में से आपको बोल दिया गया है कि इनमें से कोई भी एक स्टार्च है। स्टार्च समझते हैं आप, जो कि आलू के अंदर मिलता है, किसी भी एक के अंदर स्टार्च है। अब वो आप सर्च कीजिए, या फिर किसी भी एक के अंदर कार्बोहाइड्रेट है, किसी भी एक के अंदर प्रोटीन है, कोई भी चीज हमने एग्जांपल ले लिया स्टार्च का, स्टार्च है किसी भी एक के अंदर है। अब भाई हम कैसे पता करेंगे, तो वो एनालाइज हम करते हैं। एनालाइज का मतलब है पता करना, एनालाइज करना कि कोई चीज कितने परसेंट अगर प्योरिटी चेक करें तो वो भी एनालिसिस के अंदर आएगा। तो हम वो चेक कैसे करेंगे, इनमें हम अलग अलग सैंपल्स के साथ, जैसे कि जो स्टार्च वाले जितने भी टेस्ट होंगे, जैसे कि बहुत सारे टेस्ट हैं जो कि हम स्टार्च को आइडेंटिफाई करने के लिए लगाते हैं, वो टेस्ट हम इन चारों पे लगाएंगे। फर्स्ट पे लगाएंगे, अगर जो बोलते हैं कि इस तरीके का कलर आ जाएगा, ब्राउन कलर आ जाएगा, इफ अगर इसमें स्टार्च हुआ लास्ट में टेस्ट के, तो अगर नहीं आता है इसका मतलब है वो नहीं है। सेकंड पे लगाएंगे, नहीं आता है नहीं है, थर्ड पे लगाएंगे आ जाता है, तो मतलब क्लियर हो गया यही स्टार्च है। समझ पा रहे हो? तो वो चीज होती है एनालिसिस। दूसरी चीज एनालिसिस का मतलब होता है, एनालाइज करना मतलब पता करना, चाहे वो प्योरिटी हो, चाहे वो कंपाउंड की वेरिफिकेशन हो, सारी चीजें एनालाइज करना मतलब चीजों को पता करना। और देखिए एनालिसिस के सामने क्या लगा है, फार्मास्यूटिकल, मतलब फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट प्रोडक्ट्स जो भी होते हैं उनकी एनालिसिस अगर हम कर रहे हैं, उन्हें एनालाइज हम कर रहे हैं, तो वो आ जाता है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के अंदर। ये पूरा होता है आपका प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस। इसमें टाइट्रेशंस होती है। टाइट्रेशंस का मतलब क्या होता है, टाइट्रेशन का मतलब होता है 2 अलग अलग कंपाउंड एक साथ मिलाए जाएंगे, जैसे कि एसिड हो गया, बेस हो गया। मैं सबसे पहले जो जनरल कॉमन टाइट्रेशन होती है वो एसिड बेस टाइट्रेशन होती है। एसिड को बेस में मिलाया जाएगा, जब तक वो न्यूट्रल ना हो जाए तब तक उसके प्रैक्टिकल्स हो गए, रीडिंग ली जाएगी। क्योंकि आपको रीडिंग लेना क्यों सिखाया जाता है, जब आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में जाते हो तो वहां पे एक कंपाउंड की 4 से 5 रीडिंग दी जाती है, फिर देखा जाता है कि कितना सब में डिफरेंशिएट हो रहा है, तो यहीं से आपको वो रीडिंग लेना सिखाया जाता है। क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से फार्मास्यूटिकल एनालिसिस भी। थर्ड सब्जेक्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं, आ जाते हैं फार्मास्यूटिक्स। व्हाट इज फार्मास्यूटिक्स? फार्मास्यूटिक्स क्या होता है भाई, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। पूरे बी फार्मा में 8वें सेमेस्टर में मुझे सबसे बढ़िया सब्जेक्ट यही लगा था। जब हम फर्स्ट सेम में थे तो मजा आता था ये प्रैक्टिकल्स करने में, क्योंकि यही तो करने हम गए हैं। फार्मास्यूटिक्स के अंदर हम जो पढ़ते हैं वही करने हम भाई फार्मा में गए। हमें क्रीम बनाना चाहिए, आना चाहिए, हमें टैबलेट बनाना आना चाहिए, हमें कैप्सूल बनाना आना चाहिए, हमें ऑइंटमेंट बनाना आना चाहिए, हमें लिनीमेंट लोशन बनाना, सारी चीज आनी चाहिए। वो आपने फार्मास्यूटिक्स में बनानी है, फर्स्ट सेम में आपसे बनवाई जाएगी और आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। प्रिपरेशन हो, टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, डोजेस फॉर्म हो गया। डोजेस फॉर्म कितने तरीके की होती है ना, कि सॉलिड डोजेस फॉर्म हो गया, लिक्विड डोजेस फॉर्म हो गया, सेमी सॉलिड हो गया, गैसियस हो गया। इन सब पे आपको क्रीम बनवाई जाएगी, आपको टैबलेट बनवाई जाएगी, आपको बताया जाएगा टैबलेट किस तरीके से बनती है, कौन कौन से इवैल्यूएशन मेथड उसके अंदर होते हैं। सो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। क्लियर हो रहा है? क्रीम बनाना बताया जाएगा, टैबलेट बनाना बताया जाएगा। तो ये फार्मेसी से रिलेटेड एक अच्छा सब्जेक्ट है। प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, डॉक्टर का पर्चा क्या होता है, आरएक्स क्या होता है, जो डॉक्टर के पर्चे पे लिखा हुआ होता है, इन सब चीजों की जानकारी जो मिलेगी वो इसी सब्जेक्ट के अंदर आपको मिलेगी। क्लियर हो रहा है? बात कर लेते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की। नेक्स्ट सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए केमिस्ट्री के 2 पार्ट होते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूं। केमिस्ट्री के कितने पार्ट होते हैं बच्चे? 2 पार्ट होते हैं, एक ऑर्गेनिक और एक आपका इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब होता है जिसमें रिएक्शन ज्यादा होगी, थ्योरी कम होगी, और इनऑर्गेनिक का मतलब होता है जिसमें थ्योरी ज्यादा होगी, रिएक्शंस कम होगी। क्लियर हो रहा है? अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और इनऑर्गेनिक सिर्फ नहीं है, यहाँ देखिए फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा एंटासिड के बारे में, इसमें बताया जाएगा एंटी एमेटिक ड्रग्स क्या होती है, एंटासिड के लिए कौन से ड्रग कंपाउंड्स यूज होते हैं,
बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये भी। केमिस्ट्री का नाम सुन के डर लग रहा है, बट ऑर्गेनिक जब तक शुरू नहीं होती हमारी सेकंड सेमेस्टर तक, फर्स्ट सेमेस्टर में एंजॉय कीजिए ना, इसमें काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें आपको, एंटी एमेटिक क्या होता है पता चलेगा, एक्सपेक्टोडेंट्स क्या होते हैं पता चलेगा, कैथार्टिक्स एंटी पॉइजनस ड्रग के बारे में इसमें पता चलेगा कि अगर किसी भी चीज का पॉइजन हो जाता है, सांप काट देता है उसका पॉइजन हो जाता है, या फिर किसी भी अदर मेटल का पॉइजन हो जाता है, फूड पॉइजनिंग वगैरह हो जाती है किसी के कारण, उसमें कौन सी दवाइयाँ यूज करते हैं, एक्सपेक्टोरेंट्स मतलब कफ रिमूवल कौन से होते हैं, एंटासिड्स कौन से होते हैं, सब चीजों के बारे में इसमें पढ़ाया जाएगा। तो काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये भी आपके लिए होने वाला है। काफी सारी चीजें आपको इसमें पता चलेंगी। इनमें कौन से, देखिए हमें पता है ये दवाइयाँ होती हैं, एंटासिड्स होते हैं, वही इनो ले लिया एसिडिटी को कम करने के लिए, इस तरीके की, है ना। उसके बाद कैथार्टिक्स होते हैं, उसके बाद गैस रिमूवल्स होते हैं, जैसे हमने ओमिप्राजोल वगैरह ले लिया। लेकिन इसमें ये बताया जाएगा भाई उसके अंदर ड्रग कंपाउंड यूज क्या होता है, उसे उसकी केमिस्ट्री बताई जाएगी आपने। तो काफी सारी चीजें हैं, जैसे कि सोडियम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इस तरीके के कंपाउंड जो यूज होते हैं, उनका प्रिपरेशन मेथड किस तरीके से वो बनते हैं, तो आपने इंटरेस्ट अपना बिल्ड करना पड़ेगा। केमिस्ट्री को फार्मास्यूटिकल के साथ मिला के पढ़ोगे, इंटरेस्ट आपको बिल्ड करना है। इंटरेस्ट बिल्ड करोगे, आराम से सब्जेक्ट निकलेगा क्या, आपको तैयार हो जाओगे सीरियसली। आप लोग 4 साल बाद जब जॉब करने जाओगे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए आप प्रिपेयर हो जाओगे। क्यों? जब वो चीज आपको करनी है तो मजबूरी में क्यों, इंटरेस्ट बिल्ड करके करो ना, अच्छा लगेगा। तो मेरे हिसाब से तो आपको सारे सब्जेक्ट से बी फार्म फर्स्ट सेम के क्लियर हो गए होंगे और अब आपका इंटरेस्ट भी बिल्ड हो गया होगा, पता चल गया होगा 4 सब्जेक्ट के अंदर आपको क्या पढ़ना है और जो बाकी के 2 एडिशनल सब्जेक्ट है उनमें भी क्या पढ़ना है। मेरे हिसाब से तो सारे डाउट्स क्लियर हो गए। अगर मुझे कोई ऐसे समझाने वाला होता, आप लोग बहुत लकी हैं कि आप लोगों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स इतने सारे आ रहे हैं कि आप लोगों को सारी सुविधा प्रोवाइड करवाई जा रही है। हम लोगों के टाइम पे कोई समझाने वाला, कोई बताने वाला, ऐसा कोई गाइड करने वाला भी नहीं था। अब से अगर मैं 4 साल पहले की बात करूँ, 5 साल पहले की बात करूँ, कोई गाइड करने वाला नहीं था। सीरियसली जो किया अपने आप किया, जैसे भी किया, यूट्यूब से वीडियोस निकालते थे एक प्लेटफॉर्म। और दूसरी चीज ये होती थी बच्चों कि एक प्लेटफॉर्म पे कुछ भी नहीं मिलता था। एक का वीडियो देख लिया फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का, वो भी फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड तो मिलेगा ही नहीं, अलग किसी फील्ड से रिलेटेड मिलेगा। उसे फार्मा के साथ जोड़ तोड़ के अपने आप बनाई चीजें, फिर उसे पढ़ना स्टार्ट किया। और एक प्लेटफॉर्म पे नहीं, 1000 प्लेटफॉर्म ढूंढते थे, लाइब्रेरी में बैठते थे, घंटों खराब करते थे। 6 महीने तो जब हम कॉलेज गए, पहली बात तो 6 महीने क्लास चलती नहीं है, 4 महीने चलती है मुश्किल से। तो 4 महीने में, क्योंकि हम तो रेगुलर कॉलेज जाते थे, 4 महीने में बुक में ढूंढते ढूंढते 4 महीने निकल गए। फिर टीचर्स ने जो सजेस्ट किया, इंग्लिश का प्रॉब्लम है अगर तो डिक्शनरी लो, ऐसा भी बोलते थे, काफी सारी चीजें होती थी। तो 4 महीने तो ऐसे ही निकल गए। फिर भी काफी अच्छा रिजल्ट रहा फर्स्ट सेम में भी, हिंदी मीडियम से, यूपी बोर्ड से होने के बाद भी। और भी काफी सारी चीजें अगर हम अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने लगे तो आपको लगेगा कि किस तरीके से स्ट्रगल करके आज हम यहाँ तक है। उसके बाद भी मैं आपको बताती हूँ, बोलती हूँ कि हम लोग हैं आपको गाइड करने के लिए, आप लोग बहुत लकी हो। इस टाइम अगर आपको गाइडेंस मिल रहा है तो आप लो, खूब लो। कॉलेज वाले जो कर रहे हैं वो हमारे टाइम पे भी वही करते थे, उससे पहले भी वही चल रहा था, और अब तो और ज्यादा हो रहा है फार्मा फील्ड में, जिसका मुझे बहुत दुख है। मैं कई बार बोलती हूँ कि कुछ लोगों से मुझे ऐसा भी सुनने को मिला, तो मुझे उस चीज का बहुत दुख हुआ। काफी वीडियो में बोल भी चुकी हूँ। एक लखनऊ में एक सर है, उनके पास कॉल करते हैं इंटरव्यू के लिए, तो उनका कहना ये था कि डी फार्म वाले बच्चों को वो ट्रेनिंग करवाता है। तो उनका कहना ये है कि हॉस्पिटल में बच्चों को ले भी नहीं रहे, हॉस्पिटल वाले बोल रहे हैं फ्री में भी मैं फार्मासिस्ट को नहीं रखूंगा। 2000-2500, मतलब सुन के भी बोलने का भी मन नहीं करता है। आप लोग डिमोटिवेट हो जाएंगे, बट डिमोटिवेट वाली बात नहीं है बेटा, लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से ये सब हो रहा है। वरना फार्मेसी फील्ड में लाखों रुपए भी बच्चे कमा रहे हैं। जो फार्मे की डिग्री करके आप जा रहे हो, वही फार्मा की डिग्री करके वो जा रहे हो, लाखों रुपए कमा रहे हैं। क्यों? स्किल्स एनहांस करके, अच्छे से पढ़ के, चीजें पता करके। तो उसके लिए आप अगर बीएससी फार्मेसी के कोर्सेज भी ज्वाइन करोगे, काफी बेनिफिट आपको होगा। जाके एक बार एप्लीकेशन विजिट करो, डेमोज देखो, उसके बाद कोर्स में ज्वाइन करो, जहाँ पे हमारी पूरी टीम और मैं खुद आपको पूरी तरीके से गाइड करूंगी कि आपको किस तरीके से इंग्लिश पे काम करना है, किस तरीके से पढ़ना है। फर्स्ट सेमेस्टर की लाइव क्लास मैंने सुबह और शाम चलवा दी है आप लोगों के लिए, 3-3 क्लास एक दिन में होगी। कैसे आप लोग टॉप नहीं करोगे, कैसे आप लोग अच्छे फार्मासिस्ट बनोगे, कैसे आपको अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, जरूर मिलेगी। मेरा गुड विशेस आपके साथ। ओके देन, मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए बीएसपी फार्मेसी को और करें अपने CUET बी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।